उत्तर प्रदेश के सम्मानित प्रधान साथियों, मैं अभी जो कहने जा रहा हूं इस बात पे थोड़ा विचार जरूर करिएगा और पूरा सुनिएगा। क्या आपको नहीं लगता कि सरकार ने पंचायती सशक्तिकरण का जो वादा किया है उसको ग्राम विकास विभाग और पंचायती राज विभाग पूरा नहीं कर रहे हैं? जहां जिम्मेदारियां, जवाबदेही आपके ऊपर बहुत अधिक है, वहीं आपके अधिकारों को अपने पास रखे हुए हैं। थोड़ी सी बात करें मनरेगा पे अगर, तो मनरेगा अधिनियम के अनुसार कार्य योजना बनाने से लेकर जॉब कार्ड बनाने, जॉब कार्ड नवीनीकरण से लेकर के काम मांगने वालों को कार्यस्थल पर कार्य देने और स्वच्छ जल, स्वास्थ्य की छाया जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की जवाबदेही आपको दी गई है। लेकिन ग्राम विकास विभाग आप पे इतना भरोसा नहीं करता कि आप हाजिरी अपने श्रमिकों की सही लगाओगे, जबकि पैसा उनके खाते में जाता है। उन्हें आप पर हाजिरी सही लगाने का भरोसा नहीं है और वो श्रमिक आपके काम आपसे मांगते हैं, आशा भी पैसे की आपसे करते हैं। लेकिन ऑनलाइन हाजिरी की व्यवस्था बना दी। रोजगार सेवक पर भी ईमानदारी की भरोसा नहीं है ग्राम विकास विभाग और पंचायत। हद तो तब हो गई जब ऑनलाइन हाजिरी के बाद ऑनलाइन एमडी की व्यवस्था कर दी गई। अधिनियम कहता है कि आपके यहां श्रमिक काम किए और मस्टोल पूरा होने पे 1 हफ्ते में उनको पैसा मिल जाना चाहिए। लेकिन 3 दिन में अगर ऑनलाइन एमडी नहीं हुई तो NIC.com का जो सॉफ्टवेयर है उसे ऑटोमेटिकली डेट कर देता है, सस्पेंड कर देता है। जेई साहब का कुछ नहीं गया, तकनीकी का कुछ नहीं गया, वीडियो साहब का नहीं कुछ गया, लेकिन मस्ट्रोल जीरो होने पर आपके मजदूर का पैसा डूबा और वह इतना नहीं जानता। वह आपके दरवाजे पे आता है और अपनी मजदूरी मांगता है और जितनी बार आता है उतनी बार आप जलील होते हो। अंतोगत्वा जब आप पैसा नहीं दे पाते हो तो बिना गलती के आप अपने गांव में चोर सिद्ध हो जाते। आज के 30 साल पहले जो प्रधानों की छवि थी ग्राम पंचायतों में, सम्मान था, विचार करिए रह गया है? नहीं रहा। दूसरी बात, अधिनियम कहता है कि आप जॉब कार्ड बनाएंगे, उस पे जो फोटो लगेगा, जो फोटोकॉपी पे खर्च आएगा वो श्रमिक नहीं देगा, आप दोगे। कार्यस्थल पर सुविधाएं आप उपलब्ध कराओगे, किस पैसे से? तो मेरा उत्तर है मनरेगा के प्रशासनिक मद से। वह मद कितना होता है? 6% होता है। अब आप विचार करो, 4 वर्षों में अगर आपने 50 लाख का मनरेगा का काम किया होगा तो आपके हिस्से प्रशासनिक मद जानते हैं कितना आता है? 5 छक्का 30, 3 लाख रुपए। वो 3 लाख क्या आपको मिले? इन 19 सालों में क्या 1 रुपए भी ग्राम विकास विभाग ने और बीडीओ साहब ने आपको मनरेगा का दिया? प्रशासनिक मद का नहीं दिया। एक बात और ध्यान दीजिए, मस्टोल जीरो करने का जो खेल है, जो ऑनलाइन व्यवस्था ग्राम विकास विभाग के आईएसओ के द्वारा निर्मित किया गया, मस्टोल जीरो होने पे नुकसान आपका होता है। मस्टोल जीरो होने के बाद आपके पास, आपके श्रमिक के पास कोई प्रमाण रह जाता है? प्रमाण की व्यवस्था मनरेगा अधिनियम में किया था कि जॉब कार्ड बनाए जाएं, हर 5 साल पे नवीनीकरण किए जाएं, प्रतिदिन जॉब कार्ड पर मेट या रोजगार सेवक कार्य और मजदूरी का अंकन करे, जिससे अगर विभागीय स्तर पर कोई लापरवाही, कोई कमीशनखोरी के चक्कर में बदमाशी की जाए और मस्टोल जीरो हो जाए तो उसके जॉब कार्ड पे लिखा हुआ प्रमाण रहे और प्रधान जी तथा श्रमिक ये दावा कर सके ग्राम विकास विभाग में कि नहीं मैंने काम किया, मुझे पैसा मिला। आप बताओ, आपके सेक्रेटरी साहब, आपके बीडीओ साहब, आपके डीसी मनरेगा साहब कभी आप पर दबाव बनाए जॉब कार्डों के नवीनीकरण का? विचार करिएगा। जवाब होगा कि नहीं बनाए। क्यों? क्योंकि वो आपके हितैषी है ही नहीं। आपको ये मोहरा बना करके आपके अधिकारों को छीनते हैं, लूट मचाते हैं और आपको चोर साबित करते हैं। बहुत बातें हैं, बहुत कुछ चर्चाएं करना चाहता हूं, लेकिन छोटे से वीडियो में संभव नहीं है। बस इतना कहना चाहता हूं कि आपका उद्देश्य भी गांव की खुशहाली है, हमारा उद्देश्य भी गांव की खुशहाली है। आपका उद्देश्य भी प्रधान पद के सम्मान और गरिमा को वापस लाना है। मेरी भी जिम्मेदारी, मेरी भी इच्छा यही है कि प्रधान पद की गरिमा को वापस लाया जाए, तभी गांव के श्रमिकों का भला होगा।
लेकिन मित्रों, मेरी समस्या यह है कि हम श्रमिक संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे संगठन के पास आर्थिक कमजोरी है, फिर भी हम 2 वर्षों से निरंतर लड़ रहे हैं और लड़ाई बहुत अच्छी कंडीशन में पहुंची है। अब की अगर मजबूत आंदोलन कर पाए तो सरकार को हमारी बातें पूरी करनी होंगी और हमारी बातें पूरी होते ही ऑनलाइन हाजिरी व्यवस्था समाप्त होगी। हमारी बातें पूरी होने से ही फिर से आपके खाते में पैसा आएगा और आप मजबूती से अपने यहाँ का विकास का कार्य कर सकते हैं।